श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आपने कभी मन ही मन यह विचार किया है कि प्रतिदिन भगवान की पूजा करते समय कौन सी आरती करनी सबसे उचित मानी जाती है? क्या ऐसी कोई आरती है जिसे रोज श्रद्धा से गाने पर भगवान हमारी पूजा को सहज भाव से स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा हमारे जीवन पर बनाए रखते हैं? यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं बल्कि लगभग हर उस भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है जो प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है। विशेष रूप से हमारे घरों की माताएं और बहनें जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई करती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाती हैं, चंदन और पुष्प अर्पित करती हैं, दीपक प्रज्वलित करती हैं और पूरे प्रेम के साथ उनकी सेवा करती हैं। उनके मन में भी अक्सर यह जिज्ञासा रहती है कि दैनिक पूजा के अंत में कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे पूजा पूर्ण मानी जाए और भगवान की कृपा जीवन पर बनी रहे। इसी के साथ अनेक भक्तों के मन में कुछ और प्रश्न भी उठते हैं। यदि हम केवल अपने इष्ट देव की आरती करें तो क्या अन्य देवी देवता अप्रसन्न हो जाएंगे? क्या प्रतिदिन सभी देवी देवताओं की अलग अलग आरती करना आवश्यक है? यदि समय कम हो तो क्या बिना आरती गाए भी पूजा पूर्ण मानी जाती है? पूजा के समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारी भक्ति अधिक फलदायी बनती है? ऐसे अनेक प्रश्न वर्षों से भक्तों के मन में चलते आए हैं। इसलिए आज इस विस्तृत चर्चा में हम इन्हीं सभी विषयों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस विषय को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेंगे तो संभव है कि आपको पूजा से जुड़ी ऐसी बातें भी पता चलें जिन पर आपने पहले कभी ध्यान न दिया हो। यदि अनजाने में कोई छोटी सी भूल हो रही होगी तो उसे भी आप आसानी से सुधार सकेंगे। यदि आप प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान का स्मरण करते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती करते हैं तो यह चर्चा आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि दैनिक पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, उसे किस प्रकार करना चाहिए और यदि समय कम हो तो उस परिस्थिति में क्या करना उचित माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल भगवान को स्नान कराया जाता है, स्वच्छ वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और शाम के समय दीपक जलाकर पुनः उनका स्मरण किया जाता है। सुबह भी आरती होती है और संध्या समय भी आरती की परंपरा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि प्रतिदिन कौन सी आरती करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पूर्ण मानी जाती है। कई लोगों के मन में यह भी शंका रहती है कि यदि किसी दिन आरती न हो पाए तो क्या पूजा अधूरी रह जाती है? क्या आरती के बाद किसी मंत्र का जाप भी आवश्यक है? यदि हाँ तो कौन सा मंत्र सबसे उचित माना जाता है? इन सभी विषयों को हम क्रमबद्ध ढंग से समझेंगे। सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब आपके पास समय बहुत कम हो। आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में अधिकांश लोग सुबह जल्दी उठते हैं और थोड़ी ही देर में अपने अपने कार्यों के लिए निकल जाते हैं। किसी को नौकरी पर जाना होता है, किसी को व्यापार संभालना होता है, विद्यार्थियों को विद्यालय या महाविद्यालय जाना होता है और कई माताओं को भी अपने दैनिक कार्यों के कारण शीघ्र घर से निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समय की कमी होना स्वाभाविक है, लेकिन समय कम होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान का स्मरण ही छोड़ दिया जाए। पूजा का वास्तविक आधार समय नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना है। यदि आपके पास केवल 2 या 5 मिनट ही उपलब्ध हों तब भी भगवान के सामने विनम्रता से खड़े होकर उनका स्मरण अवश्य करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग जल्दी जल्दी भगवान को स्नान कराते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर तुरंत अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। इस भागदौड़ में आरती करने का समय नहीं मिल पाता। तब उनके मन में चिंता होने लगती है कि क्या हमारी पूजा पूर्ण हुई या नहीं, क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया हो तो उसका उत्तर अत्यंत सरल है। यदि वास्तव में आपके पास समय का अभाव है और किसी आवश्यक कारण से पूरी आरती गाना संभव नहीं है, तब भी भगवान आपकी भावना को देखते हैं। ऐसी स्थिति में पूजा को अधूरा छोड़ने के स्थान पर संक्षिप्त रूप में आरती अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, फिर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो भोग भी लगाइए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए। यदि शुद्ध गाय के घी का दीपक उपलब्ध हो तो अत्यंत उत्तम माना जाता है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल या सरसों के तेल का दीपक भी श्रद्धा से जलाया जा सकता है। यदि यह भी संभव न हो तो कपूर जलाकर भी भगवान की आरती की जा सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा पूर्ण करने से पहले भगवान के सामने दीपक अवश्य घुमाया जाए। यदि पूरी आरती गाने का समय नहीं है, तब भी दीपक या आरती की थाली हाथ में लेकर भगवान के सामने श्रद्धा पूर्वक आरती उतारनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आरती किस प्रकार उतारी जाए। जिस दीपक से आपने पूजा की है, उसी दीपक या उसी आरती की थाली को हाथ में लेकर भगवान के समक्ष शांत मन से खड़े हो जाइए। परंपरा के अनुसार 7 बार आरती उतारना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से 7 बार संभव न हो तो कम से कम 5 बार श्रद्धा के साथ दीपक अवश्य घुमाइए। यदि आपको आरती के पूरे शब्द याद नहीं हैं या समयाभाव के कारण उन्हें गा नहीं पा रहे हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय मन ही मन भगवान का नाम लेते रहिए। यदि आपको अपने इष्ट देव का कोई मंत्र स्मरण हो तो उसी मंत्र का मानसिक जाप करते हुए आरती कीजिए। भगवान शब्दों से अधिक आपके भाव को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के पास समय कम रहता है, उन्हें पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। चाहे केवल 2 मिनट ही क्यों न मिले, भगवान के सामने दीपक लेकर श्रद्धा से आरती अवश्य उतारनी चाहिए। ऐसा करने से दैनिक पूजा पूर्ण मानी जाती है और भगवान भक्त की निष्कपट भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। आरती पूर्ण होने के बाद दीपक भगवान को समर्पित कीजिए। फिर उसी दीपक को मंदिर में भगवान के सामने रख दीजिए। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों से आरती की लौ का आशीर्वाद ग्रहण करें। उसे श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक से लगाएं और भगवान को प्रणाम करके अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रस्थान करें। यदि प्रतिदिन इसी प्रकार श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता के साथ पूजा की जाए तो चाहे समय कम ही क्यों न हो, भगवान भक्त की भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी बार बार यही संदेश मिलता है कि ईश्वर बाहरी आडंबर नहीं बल्कि निष्कपट हृदय की भक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अब तक हमने उस परिस्थिति को समझा जिसमें समय कम होने पर भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा तथा आरती कैसे की जा सकती है। अब हम उस स्थिति की चर्चा करते हैं जब आपके पास पर्याप्त समय उपलब्ध हो और आप बिना किसी जल्दबाजी के पूरे विधि विधान से भगवान की सेवा करना चाहते हो। अक्सर घर की माताएं, बहनें और अनेक भक्त प्रतिदिन पूरे मन से भगवान की पूजा करते हैं। वे मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा के अंत में उनके मन में फिर वही प्रश्न आता है, आखिर रोज कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारी पूजा पूर्ण मानी जाए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आरती केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी भक्ति का अंतिम और सबसे भावपूर्ण चरण माना जाता है। जब हम पूजा के अंत में दीपक की ज्योति भगवान के समक्ष अर्पित करते हैं, तब हम प्रतीकात्मक रूप से अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। इसलिए आरती केवल शब्दों का गान नहीं बल्कि आत्मसमर्पण का एक सुंदर माध्यम भी है। यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो पूजा को शांत मन से पूर्ण कीजिए। सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कराइए। उसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, माला तथा जो भी पूजा सामग्री श्रद्धा पूर्वक उपलब्ध हो उसे भगवान को अर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो भोग भी लगाइए। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित करके आरती की तैयारी कीजिए। यदि शुद्ध गाय के घी का दीपक उपलब्ध हो तो उसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल या सरसों के तेल का दीपक भी श्रद्धा से जलाया जा सकता है। कई लोग कपूर से भी आरती करते हैं। वास्तव में पूजा में सबसे अधिक महत्व साधन का नहीं बल्कि साधक के भाव का होता है। इसलिए जो भी सामग्री श्रद्धा से उपलब्ध हो उसी से भगवान की सेवा की जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए। धार्मिक परंपराओं में सामान्य रूप से यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट देव की आरती नियमित रूप से करनी चाहिए। इष्ट देव अर्थात वे भगवान जिनके प्रति आपके हृदय में सबसे अधिक श्रद्धा, विश्वास और आत्मीयता हो, जिनका स्मरण करते ही आपके मन को शांति प्राप्त होती हो, जिनकी उपासना करते समय आपको सहज आनंद का अनुभव होता हो। हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग होती है। कोई भगवान शिव को अपना आराध्य मानता है, कोई भगवान श्री राम में अपना संपूर्ण विश्वास रखता है, कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है, किसी का मन माता लक्ष्मी में लगता है, किसी का माता दुर्गा में और किसी का श्री हनुमान जी में। यह विविधता हमारी सनातन परंपरा की सुंदरता है।
इसलिए यदि आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा है तो प्रतिदिन उनकी आरती कीजिए। यदि आपका मन श्री राम की भक्ति में रमता है तो उनकी आरती कीजिए। यदि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के आधार हैं तो उनकी आरती गाइए। इसी प्रकार यदि आपकी विशेष आस्था माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, भगवान गणेश या हनुमान जी में है तो उनकी आरती नियमित रूप से करना भी उचित माना जाता है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। कुछ लोग बिना किसी विशेष कारण के प्रतिदिन अपनी आरती बदलते रहते हैं। आज शिव जी की आरती, कल श्री राम की, परसों श्री कृष्ण की, फिर अगले दिन किसी अन्य देवी देवता की। ऐसा केवल परिवर्तन के लिए करते रहना भक्ति की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। वास्तविक कारण यह है कि साधना में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब मन बार बार बदलता है तो एकाग्रता भी बार बार टूटती है। लेकिन जब भक्त अपने इष्ट देव के प्रति निरंतर प्रेम और विश्वास बनाए रखता है तब उसकी साधना धीरे धीरे गहरी होती जाती है और उसका मन भी अधिक स्थिर बनने लगता है। भक्ति का मार्ग दिखावे का नहीं, निरंतरता का मार्ग है। जिस प्रकार एक पौधे को प्रतिदिन एक ही स्थान पर नियमित रूप से पानी देने पर वह विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार एक ही आराध्य के प्रति निरंतर श्रद्धा रखने से भक्ति भी धीरे धीरे दृढ़ होती जाती है। लेकिन यहाँ एक और बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप अपने इष्ट देव की आरती कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि घर के मंदिर में विराजमान अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा कर दी जाए। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान शिव के साथ श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, हनुमान जी अथवा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं या चित्र विराजमान हैं तो आरती एक ही गाइए, लेकिन उसी दीपक को क्रमशः सभी देवी देवताओं के समक्ष श्रद्धा से अवश्य घुमाइए। इस प्रकार एक ही आरती के माध्यम से घर के समस्त देवी देवताओं का सम्मान भी हो जाता है और आपके मन में सभी के प्रति समान श्रद्धा भी बनी रहती है। यह परंपरा अनेक घरों में आज भी प्रेम पूर्वक निभाई जाती है। कई लोगों के मन में यह भ्रम भी रहता है कि यदि हमने भगवान शिव की आरती गाई तो क्या भगवान श्री राम अप्रसन्न हो जाएंगे? यदि श्री राम की आरती की तो क्या श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे? यदि हनुमान जी की आरती की तो क्या माता लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी? ऐसी शंका श्रद्धा से अधिक भ्रम के कारण उत्पन्न होती है। सनातन दर्शन हमें यह शिक्षा देता है कि परमात्मा एक ही हैं, उनके स्वरूप अनेक हैं, नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, उपासना की विधियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मूल सत्य एक ही है। इसलिए यदि आप अपने इष्ट देव की सच्चे मन से आरती करते हैं और साथ ही अन्य देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं तो किसी प्रकार के या भ्रम की आवश्यकता नहीं रहती। अब एक और प्रश्न आता है जिसे अनेक भक्त पूछते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसी आरती करना चाहे जिसमें सभी देवी देवताओं का सामूहिक स्मरण हो जाए तो उसे कौन सी आरती करनी चाहिए? भारतीय घरों में वर्षों से एक आरती अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ गाई जाती रही है, ओम जय जगदीश हरे। अनेक परिवार अपनी दैनिक पूजा के अंत में इसी आरती का गायन करते हैं और उसी समय घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के समक्ष दीपक घुमाते हैं। इस कारण यह आरती अनेक लोगों के लिए दैनिक उपासना का सरल और लोकप्रिय माध्यम बन गई है। यदि आपका मन इस आरती में लगता है तो आप श्रद्धा पूर्वक इसका गायन कर सकते हैं, और यदि आपका मन अपने इष्ट देव की विशेष आरती में अधिक लगता है तो उसी आरती का नियमित रूप से गायन करना भी उतना ही उचित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आरती कौन सी है, बल्कि यह है कि वह किस भावना से की जा रही है। यदि मन श्रद्धा से भरा है तो छोटी आरती भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी लंबी आरती। लेकिन यदि मन कहीं और भटक रहा हो तो केवल शब्दों का उच्चारण ही पूजा का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव कहते आए हैं कि भगवान को बाहरी आडंबर से अधिक निर्मल हृदय प्रिय होता है। प्रेम से की गई छोटी सी आरती भी ईश्वर तक पहुंच जाती है, जबकि बिना भावना के किया गया बड़ा अनुष्ठान भी अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। चलिए प्रतिदिन अपने इष्ट देव की आरती श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ कीजिए तथा उसी दीपक से घर के सभी देवी देवताओं की भी आरती अवश्य उतारिए। यही संतुलित और शुभ परंपरा मानी जाती है।